आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? तो द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी दो सॉल्यूशन जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। तो पहला सॉल्यूशन है तो इसीलिए मैंने पाई वन इज इक्वल्स टू सी आर टी वन लिखा। दूसरा सॉल्यूशन है तो उसका मैंने पाई टू सी आर टू लिखा। तो दीज आर द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो दोनों का पाई वन इक्वल्स टू पाई टू इक्वल हो गया। अब आता है कि अगर हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक क्या है। तो दो सॉल्यूशन जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल ना हो तो उसको कहते हैं हम लोग हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब अगर इसका डेफिनेशन समझे तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन को रिटेन कर सकता है। इसको नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन कहते हैं जो सेफ है। अगर इस सेलाइन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.9% मास बाय वॉल्यूम से ज्यादा हो जाता है, यानी NaCl का ज्यादा कंटेंट हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा कि वाटर फ्लो आउट करेगा अपर हमारे सेल से बाहर की तरफ। क्यों करेगा? क्योंकि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच द सॉल्यूट पासेस फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन। तो इसलिए क्या होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन जो सेल्स है वो श्रिंक कर जाएगा। बट वाइल वी टेकिंग द सॉल्यूशन जिसमें कि 0.9% से कम मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है सेलाइन सॉल्यूशन का, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा कंसंट्रेशन जो है शेल में वो ज्यादा, आउटर का कम। तो आउटर से इनर की तरफ फ्लो करेगा सॉल्यूशन, तो जिसके कारण हमारा जो शेल्स है वो स्वेल आउट हो जाएगा।